औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर और हमारी 10th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स उसका चैप्टर नंबर 1 उसका सिलसिला जारी है। और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना अगला न्यूमेरिकल जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 10.8। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमेशा की तरह उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि वो सामने बोर्ड पे देख के परेशान ना हुआ करें कि ये सारा इंग्लिश मीडियम है, हम उर्दू मीडियम में भी साथ साथ गाइड करते होते हैं। क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन है जी, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी वाटर वेव्स हैं, उनकी जो लेंथ है एक्चुअली वो असल में वो वेव लेंथ होगी, वो कितनी है जी? 6 सेंटीमीटर। 6.0 मीन्स 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, एक जगह पर, द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। जो वाटर की वेव्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रही हैं इस तरह से मैं आपको शो भी करा देता हूँ। ये देखें आप, ये तो उनकी जो ऑसिलेशंस हैं वो कितनी है? 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब ऑसिलेशंस पर सेकेंड से मुराद असल में फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो असल में वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब यही होगा कि ये जो 4.8 है ये हमारे डाटा में फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, कि वाटर वेव्स की स्पीड क्या है। बी पार्ट में है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। जो पीरियड है यानी टाइम पीरियड वो हमने बताना है। सोल्यूशन में देखें, डाटा हम अपने क्वेश्चन से लिखेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो हमें बताया गया था कि जो वेव्स हैं वो 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी उनकी जो वेव लेंथ है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से हम मीटर में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये पहले भी हम पिछले न्यूमेरिकल्स में जो हमारा बनता था 10.7 और 10.6 उसमें भी इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन थे। उसमें हमने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, जिसको आप हर्ट्स भी फिर कह सकते हैं। ए पार्ट में हमने स्पीड मालूम करनी है और बी पार्ट में हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशंस पे देखें, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पिछले 2-3 न्यूमेरिकल्स भी इसी से रिलेटेड थे। टू फाइंड स्पीड हम जो एक फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव्स की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन होता है। तो हमने ये फार्मूला सिंपली लगाना है। स्पीड कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी हमें ये जो थी 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड ये थी, और उसके बाद जो है लैम्डा वेवलेंथ, ये हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं 0.06। तो ये दो वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की यहाँ हम पुट करेंगे। 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.288 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें यानी लास्ट डिजिट को छोड़ना चाहें, वो 5 से बड़ा है यानी 8 है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन उसमें पिछला डिजिट जो है यानी उससे पहले वाला डिजिट जो है उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। 8 की बजाय क्या हो जाएगा? 9। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये आंसर आएगा v इज़ इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट होता है। बी पार्ट में हमने मालूम करना था टाइम पीरियड, या पीरियड भी उसे कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में हमारे पास एक रिलेशन है, t इज़ इक्वल टू 1/f। f हमें गिवन है 4.8, तो 1 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे यानी 1 को तकसीम कर देंगे किससे? 4.8 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.208। यहाँ पर भी लास्ट डिजिट जो है अगर आप उसको ड्रॉप करना चाहें तो इसको ड्रॉप कर देंगे, 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा t इज़ इक्वल टू 0.21 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 10.8। यकीनन आपको समझ आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।